इस धमाके को देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन तो काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं इस पर्सन के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। यही तो वो बंदा है जिसने मेरी प्रीवियस लाइफ में भी इस डंजन ब्रेक को अकेले ही क्लियर किया था और युनसुक ने अकेले ही जियांट ओगर को हराया था। लेकिन किम सोच रहा होता है वो सब तो ठीक है लेकिन आखिर ये कर क्या रहा है। और हम देखते हैं कि युनसुक ने अपने हाथ जोड़े हुए होते हैं और वो यहाँ पर मारे जाने वाले तमाम सिटीजन्स की साउल से माफी मांग रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और आप लोग मेरी वजह से ही मारे गए, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन इसी वक्त सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है आपके करीब एक स्किल को सेंस किया गया है और हम देखते हैं कि यहाँ पर असलियत किसी पर्सन ने युनसुक के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसने एक डैगर को युनसुक की बॉडी के आर पार कर दिया होता है, जिसकी वजह से युनसुक काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और वो उस पर्सन से बोलता है आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में याद नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम जे को देखते हैं जो कि इनकी स्कूल टीचर को बेहोश करके एक सेफ प्लेस पर ले आया होता है। लेकिन जे इससे काफी ज्यादा परेशान होता है और वो किम के बारे में भी सोच रहा होता है और हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम जे से बोल रहा होता है तुम अपने स्किल के जरिए किसी को भी बेहोश कर सकते हो। तो जे बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। तो किम बोलता है इस डंजन ब्रेक की वजह से आज बहुत ज्यादा लोग मारे जाएंगे और उनमें से एक हमारी टीचर भी है, इसलिए तुम्हें जाकर उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि जब डंजन ब्रेक होगी तो वो लोगों की हेल्प करना चाहेंगी और लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी, लेकिन वो खुद भी मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से मारी जाएंगी। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे सोच रहा होता है आखिर किम को इतनी सब बातें कैसे पता है। लेकिन इसी के साथ युनसुक सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि किम के पास फ्यूचर देखने की पावर है और जे सोच रहा होता है हाँ जरूर ऐसा ही है, किम के पास कोई फ्यूचर देखने की पावर है जिसके जरिए उसे पहले ही पता चल गया है कि यहाँ पर एक डंजन ब्रेक होने वाली है। किम की ये स्किल तो सच में बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और दोस्तों यहाँ पर जे को एक काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है शिट आखिर ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है और आखिर ये सब हो क्या रहा है, मेरी प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद हम युनसुक को देखते हैं जो कि चिल्लाकर बोल रहा होता है आखिर तुम हो कौन, तुम अपने आप को मेरे सामने शो क्यों नहीं कर रहे और तुमने मेरे ऊपर इस तरह छुपकर अटैक क्यों किया है। और वो पर्सन बोल रहा होता है तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और नॉर्मल पर्सन होता तो वो मेरे इस अटैक की वजह से कब का मर गया होता, लेकिन तुम तो अब भी जिंदा हो। और इसी के साथ उसने अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से वो अब युनसुक के सामने शो हो रहा होता है और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन असलियत में एक विलेन है जिसकी रैंक बी है और इसके पास एक खास स्किल है जिसका नाम स्टील्थ है, जिसके जरिए ये अपने आप को कहीं पर भी हाइड कर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं इस स्किल को शैडो स्किल ही बुलाऊंगा। और इसी के साथ हमें बताया जाता है जब लोगों की अवेकनिंग होना स्टार्ट हुई थी तो बहुत से ऐसे बुरे लोग भी थे जिन्होंने अपनी पावर्स का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल किया था और उनमें से एक ये पर्सन है जो कि एक सीरियल किलर है और इसे लोगों को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये भी एक अवेकनर बन चुका है जिसकी वजह से इसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ गई है और ये अब तक बहुत ज्यादा इनोसेंट पीपल्स को मार चुका है। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरी पिछली लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आखिर ये विलन यहाँ पर कर क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से फ्यूचर चेंज हो गया है। जिसके बाद हम युनसुक को देखते हैं जिसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोल रहा होता है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुमने आज तक बहुत ज्यादा इनोसेंट पीपल्स को मारा है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ उस विलन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो जियांट ओगर हिलना स्टार्ट कर देता है जिसे हिलता हुआ देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हम देखते हैं कि जियांट ओगर खड़ा हो गया होता है जिसकी वजह से ये दोनों ही इस मॉन्स्टर के ऊपर से गिर जाते हैं। और गिरते हुए युनसुक बोल रहा होता है मैंने तो इस ओगर को मार डाला था, आखिर ये जिंदा कैसे है, मुझे लगता है इसके पास कोई रीजनरेशन की पावर है जिसकी वजह से इसने अपने आप को हील कर लिया है। और हम देखते कि वो मॉन्स्टर उन दोनों को ऊपर ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है लेकिन इन दोनों ने ही इसे डॉज कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि वो किलर उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा दूर चला गया होता है और वो बोलता है वेल इस मॉन्स्टर को तो युनसुक संभाल ही लेगा लेकिन तब तक के लिए मुझे थोड़ा सा इंजॉय कर लेना चाहिए। और हम देखते कि वो असलियत में किम के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि किम एक नॉर्मल सिटीजन है। और हम देखते हैं कि वो किलर बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ किम की तरफ जा रहा होता है और इसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये कमीना मेरी तरफ क्यों आ रहा है। और हम देखते हैं कि वो किलर हंसते हुए किम के ऊपर अटैक कर देता है और उसने ये अटैक किम की गर्दन के ऊपर किया हुआ होता है लेकिन किम ने अपनी स्किल स्टोन बैरियर को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया होता है। जिसके बाद वो उस किलर के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से वो किलर पीछे हो जाता है। इसी के साथ वो
बोल रहा होता है, ओह तो तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो बल्कि तुम एक अवेकनर हो। लेकिन इसी वक्त किम बोलता है, बी रैंक विलन हान सेंगडो एक सीरियल किलर जिसने अभी तक बहुत ज्यादा इनोसेंट पीपल्स को किल किया है। सच में आज तुम्हारा लक बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम और उस किलर के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो गई होती है और हम देखते हैं कि वो विलन किम के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन किम स्टोन बैरियर की मदद से आराम से इस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद किम भी इस विलन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही आसानी से खुद को डिफेंड कर रहा होता है और वो विलन पीछे हो गया होता है और वो किम से बोलता है, जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था तुम तो उससे कई गुना ज्यादा स्किल्ड हो और यहाँ पर मुझे एक और डिसएडवांटेज है और वो ये है कि मेरा अटैक तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुम्हारी स्किल की वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गई है। लेकिन इसी के साथ वो किलर काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मरने वाला है वो सिर्फ तुम ही हो। और हम देखते कि उसने अपनी शेडो स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो किम के सामने से ही गायब हो जाता है और किम सोच रहा होता है ये इस किलर की खास स्किल है जिसके जरिए ये अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि किम ने उसकी प्रेजेंस को महसूस कर लिया होता है और वो उसे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस किलर ने इसे डॉज कर लिया होता है और वो बहुत ही तेजी से किम के पीछे आ गया होता है और वो किम के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि किम अपने हाथ से इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया होता है, जिसे देखकर किम भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इसने मेरे स्टोन बैरियर को कट कैसे कर दिया। लेकिन इसी के साथ वो किलर बोल रहा होता है, बेवकूफ बच्चे, क्या तुम जानते हो मैं आज तक तुम्हारे जैसे कितने ज्यादा बेवकूफों से मिल चुका हूँ और उन सभी को ये लगता था कि वो मुझे हरा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनकी भूल थी और वो सभी मेरे हाथों से मारे गए। और हम देखते कि वो किम के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ अटैक कर रहा होता है और किम इन अटैक्स को रोक भी नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से किम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो किलर किम के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से किम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और उसका काफी ज्यादा ब्लड भी लॉस हो गया होता है। और किम सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्टोन स्किन के होते हुए भी कोई पर्सन मुझे इस तरह से डैमेज कर पाएगा। लेकिन इसी के साथ वो किलर हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ, कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा। लेकिन किम उसकी बात सुनकर मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर वो किलर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते कि वो एक बार फिर से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है मुझसे इतनी ज्यादा मार खाने के बाद तुम थोड़े पागल हो गए हो। लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोलता है, किलर सैंडो, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर इतना ज्यादा खुश क्यों हूँ? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी ये स्किल बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और अब तो मुझे तुम्हारी ये स्किल चाहिए। और हम देखते हैं किम की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर वो किलर भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और उसे लग रहा होता है कि अगर किम चाहे तो वो उसे एक ही बार में मार सकता है। लेकिन इसी के साथ वो किलर बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी ट्रिक को यूज करके मुझे मार सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा और तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और हम देखते कि उसने एक बार फिर से अपनी शेडो स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो दोबारा से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। लेकिन इसी के साथ किम ने भी अपनी पावर को यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उस किलर को पकड़ लिया होता है और वो बोलता है, क्या तुम जानते हो मेरी ये स्किल कभी भी किसी को भी नहीं छोड़ती और अगर तुम इसके हाथ लग गए तो तुम्हारा मरना तो पक्का है। और वो पार्क सैंडो की बॉडी को काफी ज्यादा टुकड़ों में कट कर देता है, जिसकी वजह से पार्क सैंडो की यहीं पर डेथ हो गई होती है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हम युनसुक को देखते हैं जो कि जमीन के ऊपर पड़ा होता है क्योंकि वो उस जाट ओगर से हार गया होता है और वो सोच रहा होता है अगर उस विलन ने धोखे से मेरे ऊपर अटैक ना किया होता तो मैं बहुत आसानी से इस ओगर को मार डालता, लेकिन अब मैं खुद ही इस ओगर के हाथों से मरने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि वो ओगर चलता हुआ युनसुक के पास ही आ रहा होता है, जिसके बाद वो युनसुक को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। जिसके बाद वो दोबारा से युनसुक को देखता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर युनसुक नहीं होता। और इसी के साथ कोई पर्सन बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम कर क्या रहे थे? क्या तुम सच में उसके हाथों से मरना चाहते हो? और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है जिसने युनसुक को रेस्क्यू कर लिया होता है और किम ने उस किलर की शेडो स्किल को भी कॉपी कर लिया है। जिसके बाद किम मुस्कुराते हुए अपनी शेडो स्किल को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है, मुझे लगता है अब इस मॉन्स्टर को हराने में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम और जे दोनों ही घर वापस आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर उनके अंकल और आंटी काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि डंजन ब्रेक की वजह से किम और जे किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम के अंकल और आंटी उनसे काफी ज्यादा सवाल पूछ रहे होते हैं और जे उन्हें झूठ बोल देता है कि वो लोग अपने एक दोस्त के घर रुक गए थे और वो डंजन ब्रेक की वजह से वापस घर नहीं आए क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे। और ये सुनकर उनके पेरेंट्स उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। जिसके बाद हम किसी पर्सन को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल में आज की न्यूज को पढ़ रहा होता है।
होता है और न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि एक रिपोर्टर सभी लोगों को बता रहा होता है इस डंजन ब्रेक के दौरान जितने भी मॉन्स्टर्स आए थे उन सभी को सुपर ह्यूमन ने किल कर दिया है और इस डंजन के बॉस जो कि एक ए रैंक मॉन्स्टर था उसे एक अननोन सुपर ह्यूमन ने हराया है, लेकिन उसके बारे में हमें कोई भी डिटेल पता नहीं है। और जितने भी लोग इस डंजन ब्रेक के दौरान इंजर्ड हुए थे उन सभी को ही हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और हम हॉस्पिटल के अंदर उसी टीम लीडर को देखते हैं जो कि अपने साथियों से बोल रहा होता है, दोस्तों मुझे माफ करना, मुझे लगा था वो एक सी रैंक की डंजन है लेकिन वो तो एक ए रैंक की डंजन निकली। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो स्कूल डॉक्टर भी मौजूद होती है जो कि पुलिस वालों को बता रही होती है मैं अपने घर पर थी लेकिन अचानक से जब मेरी आंख खुली तो मैं इस हॉस्पिटल में थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। जिसके बाद हम यूनसुक को देखते हैं जिसके पास काफी ज्यादा रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं और वो तमाम इंसिडेंट के बारे में पूछ रहे होते हैं, जहाँ पर यूनसुक उन्हें बोल रहा होता है प्लीज यहाँ से चली जाइए क्योंकि मैं आप लोगों का हीरो नहीं हूँ और मैं नहीं हूँ जिसने आप लोगों को प्रोटेक्ट किया है, बल्कि वो पर्सन कोई और है और वही आप लोगों का असली हीरो है। जिसके बाद हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस न्यूज को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किम होता है और वह बोलता है चलो शुक्र है किसी भी पर्सन को मेरे बारे में पता नहीं है और लोगों को पता नहीं चला कि उस ऑगर को मैंने हराया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम एक टनल के पास आ गया होता है और वह सोच रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है यही वो जगह है जहाँ पर सेकंड डंजन अपीयर होने वाली है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मेरी रैंक अब डी हो गई है और इसी के साथ मेरी पावर भी पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है और किम की जो न्यू स्किल है उसकी रैंक भी डी है। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है मेरी स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं लेकिन इन्हें यूज करने के लिए मुझे अपनी माना को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है और अगर किसी दिन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए मेरा माना मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया तो मैं उन मॉन्स्टर्स के हाथों से मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे अपने माना की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और माना की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है जिसके जरिए मैं इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ और वो है पोशंस। आजकल मार्केट में ऐसे पोशंस आ रहे हैं जिन्हें यूज करते ही तुम्हारा माना बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो पोशंस बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं जिन्हें कोई नॉर्मल पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि किम टनल के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है और सामने ही एक दीवार टूटी हुई होती है जहाँ से काफी ज्यादा लाइट आ रही होती है। जिसके बाद किम उस दीवार के अंदर चला जाता है और वो वहाँ से चलता हुआ आगे जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरे पास एक ही तरीका है कि मुझे माना स्टोन्स को कलेक्ट करना होगा जिनके जरिए मैं अपने लिए एलेक्सर खरीद सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अभी कोई ऑफिशियल हंटर नहीं बना हूँ इसीलिए मुझे किसी भी डंजन में जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसे डंजन्स के बारे में पता है जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं है और मैं उन्हें क्लियर कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि इस दीवार के पीछे काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़ी मकड़ियाँ मौजूद होती हैं जो कि असलियत में यहाँ की बॉस मॉन्स्टर है। और उनमें से एक मॉन्स्टर बोलती है आखिर ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारी लोकेशन के बारे में तो किसी को भी पता नहीं है, तो आखिर ये इंसान यहाँ पर कैसे आ गया। तो ये सुनकर एक और मॉन्स्टर बोलती है फिक्र मत करो, अगर ये आ गया है तो हम लोग इसे पैरालाइज करके कच्चा ही खा जाएंगे और किसी को भी इस इंसान के बारे में पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद हमें इन स्पाइडर्स के बारे में बताया जाता है जिनकी रैंक बी है और ये यहाँ की बॉस मॉन्स्टर्स हैं। और इन्हें देखकर किम सोच रहा होता है शिट, ये तो सिर्फ बी रैंक की मॉन्स्टर्स हैं, अगर मुझे अपनी रैंक को अप करना है तो मुझे तो कोई ए रैंक का मॉन्स्टर चाहिए था, लेकिन ये मॉन्स्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है। और ये सुनकर उन स्पाइडर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है आखिर ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम खुद हमसे बहुत ही ज्यादा वीक हो और क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम हमें मार सकते हो। और हम देखते हैं कि उसी वक्त एक मॉन्स्टर किम के ऊपर अपने पॉइजन को थ्रो करती है और हम देखते हैं कि ये पॉइजन सीधा जाकर किम को लग जाता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर बोल रही होती है इस पॉइजन की वजह से तुम पैरालाइज हो जाओगे, जिसके बाद हम तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे जिसकी वजह से तुम्हारी एक बहुत ही दर्दनाक मौत होगी। लेकिन हम किम को देखते हैं जिसे कुछ भी नहीं हुआ होता क्योंकि उसने अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से किम के ऊपर इस पॉइजन का असर नहीं हुआ होता। और ये देखकर वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर हुआ क्या है, हमारा पॉइजन इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा। जिसके बाद हमें उस टनल में से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और वो बोल रहे होते हैं प्लीज हमें किल मत करो, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन किम उन सभी मॉन्स्टर्स को जान से मार डालता है और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है आपने एक न्यू स्किल पैरालाइसिस को कॉपी कर लिया है। जिसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हमें एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोग बैठे हुए होते हैं और इसी के साथ वहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि असलियत में हंटर एसोसिएशन का डिप्टी मैनेजर है और वो सोच रहा होता है हमारी सिटी के अंदर 4 मेजर गिल्ड्स हैं जिनका नाम दी फाइटर्स यानी कि अनडिवाइडेड गिल्ड है, जिसके बाद दी क्राफ्ट्समैन यानी कि अल्केमिस्ट गिल्ड है, जिसके बाद थर्ड मैजिशियंस और फोर्थ नाइट वॉकर्स हैं। और ये 4 अभी तक की स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गिल्ड्स हैं और इन गिल्ड्स को हैंडल करने के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई है जो कि है प्लेयर एसोसिएशन यानी कि हंटर एसोसिएशन, और इन गिल्ड्स के अंदर होने वाली तमाम मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
और हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइट वॉकर्स की गिल्ड मास्टर मौजूद होती हैं और हम देखते हैं कि इसी के सामने हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मौजूद होता है और ये भी एक एस रैंक हीरो है। और इसी के साथ वो चेयरमैन बोलता है, क्या तुमने हंटिंग गिल्ड के बारे में कुछ पता किया? तो लीडर बताती है, हाँ, अभी कुछ टाइम पहले हंटिंग एसोसिएशन के एक मेंबर सैंगडो, जो कि एक बी रैंक विलन है, उसे किसी पर्सन ने मार डाला है। लेकिन इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि वो पर्सन कोई हंटर नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई हंटर होता तो वो सैंगडो के ऊपर रखे गए इनाम को लेने के लिए जरूर आता, लेकिन रिवॉर्ड की प्राइस को लेने के लिए कोई भी नहीं आया। इसका साफ मतलब यही है कि शायद वो पर्सन इस बारे में जानता ही नहीं है। जिसके बाद वो लेडी बोलती है, चेयरमैन, मैं जानती हूँ तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए तो नहीं बुलाया होगा, तो बताओ आखिर रीजन क्या है? क्या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में तुम बात करना चाहते हो? तो वो चेयरमैन बोलता है, मिस अयोंग, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग हंटर टेस्ट स्टार्ट कब करवाने वाले हैं? तो ये सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, हंटर एग्जाम को स्टार्ट करवाने में तो अभी काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन तुम इस बारे में अभी क्यों पूछ रहे हो? तो ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट है कि जिस पर्सन को हम तलाश कर रहे हैं वो एक हाई स्कूलर है और शायद वो भी हंटर एग्जाम देना जरूर चाहेगा। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं, जिसने वहां पर तमाम मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है और किम ने यहाँ पर मौजूद तमाम मॉन्स्टर्स के माना स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया होता है। और इसी के साथ वो किस पर्सन को कॉल करते हुए बोल रहा होता है, क्या ये अल्केमिस्ट ग्रुप का नंबर है? तो सामने से कोई पर्सन बोल रहा होता है, यस, ये अल्केमिस्ट ग्रुप का नंबर है। तो किम बोलता है, असलियत में मेरे पास कुछ माना स्टोन्स मौजूद थे जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। तो सामने से वो पर्सन बोलता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप माना स्टोन्स को सेल करने के लिए जब चाहे तब अल्केमिस्ट ग्रुप में आ सकते हैं। जिसके बाद किम हमें बता रहा होता है, डंजन ब्रेक की वजह से हमारे स्कूल में से हमें 7 डेज के लिए छुट्टियां दे दी गई थी और क्योंकि मैं घर पर फारिग था, इसलिए मैंने और जे ने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। और इसी के साथ मैंने उन डंजन्स को जिनके बारे में मैं जानता हूँ, मैंने उन्हें भी क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ मैंने अल्केमिस्ट गिल्ड में जाकर अपने तमाम माना स्टोन्स को बेच दिया। और हम देखते कि इन माना स्टोन्स को देखकर वो मैनेजर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो किम से बोलता है, सर, आज से आप अल्केमिस्ट गिल्ड के एस क्लास वीआईपी हैं और आप जब चाहें तब अल्केमिस्ट ग्रुप में विजिट कर सकते हैं। और किम हमें बता रहा होता है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा डंजन्स को क्लियर किया है, इसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और हमें पता चलता है कि अब किम की रैंक सी पर प्रोमोट हो गई है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मेरी रैंक अभी सिर्फ सी है, इसलिए मुझे थोड़ा और हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। और हम देखते हैं कि किम असलियत में इस वक्त स्कूल में होता है और किम को देखकर कुछ स्टूडेंट्स किम के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का बोल रहा होता है, दोस्तों, क्या तुम जानते हो, मैंने सुना है कि किम ने बाइसवान को पीटा है। क्या तुम लोग जानते हो कि बाइसवान एक सी रैंक अवेकनर है, लेकिन आखिर किम ने उसे कैसे पीट दिया, जबकि किम तो अभी तक अवेकनर भी नहीं बन पाया है। लेकिन दोस्तों, किम ने चाहे किसी भी ट्रिक को यूज करते हुए बाइसवान को क्यों ना हराया हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या बाइसवान का कजन इस बात को इतनी आसानी से जाने देगा? और इसी वक्त हम देखते हैं कि वहां पर कोई पर्सन आ गया होता है, जिसे यहाँ पर आता हुआ देखकर आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। जिसके बाद वो पर्सन किम के सामने ही टेबल के ऊपर अपने पैर रखकर बैठ जाता है और इसी के साथ वो पर्सन बोलता है, किम, मेरे दोस्त, काफी टाइम बाद मिले, कैसे हो तुम? और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है, जो कि एक एस रैंक अवेकनर है जिसका नाम ली है। और इसी के साथ ली एक हंटर गिल्ड के लीडर का बेटा है और आगे चलकर ये अपने फादर की पोस्ट को संभालने वाला है। लेकिन इसी के साथ ये पर्सन हाई स्कूल में मौजूद तमाम बुलीज का बॉस है और किम को इस स्कूल में इतना ज्यादा बुली किया जाता है उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि ली ही है, क्योंकि ली ने ही अपने कजन को किम को बुली करने के लिए बोला है। लेकिन इसी के साथ किम काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, क्या बोला तुमने? दोस्त, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। लेकिन किम की ये बात सुनकर ली के एक चमचे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, कमीने, आखिर तुम्हारी इस तरह हमारे बॉस से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल रहे हो कि बॉस कौन है? लेकिन हम देखते हैं कि ली उसके फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, क्या तुम देख नहीं सकते, हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं और हमारी कन्वर्सेशन के दौरान तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे? जिसके बाद वो किम से बोलता है, मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस वक्त कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि आखिर मैं हूँ कौन? और इसी के साथ ली अपने ऑरा को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि किम ली के ऑरा को महसूस करके काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, इसकी पावर सच में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल अवेकनर नहीं है बल्कि ये एक एस रैंक अवेकनर है। क्या सच में मैं इससे जीत भी पाऊंगा? और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली अपनी पावर प्रीडेशन को एक्टिवेट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अगर मैं इसके खिलाफ अपनी स्किल प्रीडेशन को इस्तेमाल भी करता हूँ तो क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वहां पर कोई लड़की आ गई होती है जो कि
बोलती है, ली बस बहुत हो गया, अब बस करो। इसी के साथ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसने ली के एक साथी के हाथ को बर्फ में जमा दिया होता है, जो कि दर्द से चिल्ला रहा होता है। और इस लड़की को यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें पता चलता है कि ये लड़की इनकी क्लास की प्रेसिडेंट है, जिसका नाम आयुन है। और ये भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि ये भी एक एस रैंक अविकनर है।